को तो बहुत पुकारे सुनने आती है। भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की राह बताओ। अटेंशन प्लीज, मैं को जलाओ। बाबा बाबा और बाबा। बोलो भोला बाबू। सेवा का चांस मिलना अर्थात दुआओं से अपनी झोली भरना। कशिश बाबू बोलो। आत्ममानी बनो, ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। और बाबा का तुम्हें स्वयं मानने का पुरुषार्थ करना है, बस इससे काम नहीं है। उस समय बोलो। बताया कि घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो तो परमात्मा याद रहेगा, जो देह की याद आई तो देह का बाप याद आएगा। वहाँ पर समझाते हैं कि ये ज्ञान तो आगे जाकर प्राइवेट हो जाएगा। फिर बाबा ने खाने के लिए बोला कि नींद अलग से क्यों आता है कि खाना ज़्यादा खाते हैं। देवता ही खाना कम खाते हैं, देवताओं को खुशी होती है। खुशी कहना भी आता है कि खुशी जैसी बात नहीं जी। बाबा ने भक्ति में बोला कि भक्ति से लंगर आपका उठ चुका है, ज्ञान में चला जाता है। भक्ति में लंगर उठ चुका है। बाबा ने वरदान दिया है, ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बनकर के रात को दिन बनाने वाले लक्की सितारे का ज्ञान सितारे। ये जी पॉइंट। बाप कहते हैं आत्माभिमानी व देही अभिमानी हो बैठो, क्योंकि आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार भरे जाते हैं। सबका असर आत्मा पर होता है। आत्मा को ही पतित कहा जाता है। पतित आत्मा कहा जाता है तो जरूर जीवात्मा ही होगी। आत्मा शरीर के साथ ही होगी। पहली बात कहते हैं आत्मा होकर के बैठो। अपने को शरीर नहीं आत्मा समझ बैठो। आत्मा इन ऑर्गन्स को चलाती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझने से परमात्मा याद आएगा। अगर देह याद आई तो देह का बाप याद आएगा। इसलिए बाप कहते हैं आत्माभिमानी बनो। बाप पढ़ा रहे हैं, यह पहला पाठ। तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। हम आत्मा हैं। यह पहला शब्द याद नहीं करेंगे तो कच्चे पड़ जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। यह शब्द इस समय बाप पढ़ाते हैं, आगे कोई भी पढ़ाते नहीं थे। बाप आए हैं आत्माभिमानी बनाकर ज्ञान देने लिए। पहला ज्ञान देते हैं, हे आत्माएं तुम पतित हो, क्योंकि यह है ही पुरानी पतित दुनिया। क्योंकि यह है ही पुरानी पतित दुनिया। ओम शांति। 15/5/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा।
याद का आधार है प्यार, याद का आधार है प्यार। प्यार के आधार पर ही हम बाप के समीप रह सकते, प्यार के आधार पर ही हमारी विद्रूप स्थिति ओके हो सकती, प्यार के आधार पर ही हमारे विकर्म विनाश हो सकते हैं। बिना प्यार के केवल खोखली रूझान करने से कुछ हाथ में आना जाना नहीं, और प्यार होगा बाप के परिचय के आधार पर, समर्पण बुद्धि के आधार पर। जितना प्यार बढ़ता चला जाएगा उतना दुनिया से प्यार कटता चला जाएगा। बाप से प्यार बढ़ना अर्थात दुनिया से प्यार समाप्त होना। बाप से प्यार बढ़ना समय अर्थात दुनिया से प्यार समाप्त होना। दुनिया से प्यार समाप्त होने की निशानी ये कि बाप से प्यार हमारा बढ़ गया है। प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती। प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती। और याद एक रस नहीं है तो प्यार नहीं मिल सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रहेगी, अगर याद एक रस नहीं है तो प्यार नहीं मिल सकता। प्रश्न है, आत्मा की सबसे प्यारी चीज कौन सी है? उसकी निशानी क्या है? आत्मा की सबसे प्यारी चीज कौन सी है? उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, यह शरीर आत्मा के लिए सबसे प्यारी चीज है। लेकिन इस समय इंसान अपने शरीर का खुद ही सबसे बड़ा दुश्मन। इस समय हर इंसान अपने शरीर का खुद ही सबसे बड़ा, कैसे? इसमें कुछ का कुछ डाले जा रहा, कुछ का कुछ सुपारी डाल रहा, कुछ नशे डाल रहा, कुछ लाल मिर्च डाल रहा। क्या डाल रहा? लाल मिर्च से मेरा माथा पता नहीं क्यों भारी हो जाए। लाल मिर्च हरी मिर्च क्यों होनी चाहिए? वो तो नुकसान करती है। मैं तो हरी भी निकाल लेता सब्जी में से। हरी भी नुकसान करती है, वो पेट खराब करती है। फिर मिर्च, लाल मिर्च से मेरा माथा क्यों भारी हो जाए? लाल मिर्च भी फिर मेरा माथा क्यों भारी हो लाल मिर्च का नाम सुन?
हैं? आप ही नाम लेते हो हाँ जी, नाम भी आप ही लेते हो बार बार हम तो नहीं। परिवार में जो रहते हैं ना लहसुन प्याज खाते हैं, लाल मिर्च खाते हैं, उनको गुस्सा तो भी हो जा रहा है, तो इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा लाल मिर्च अच्छा जी। वो सलाद की तरह खाते हैं। ठीक है, उसका कुछ डाले यार इस रथ में, कुछ नॉन वेज, कुछ सुपारी, कुछ नशे की चीज़ें, और क्या क्या डालते हैं कल्चर, कुछ ड्रिंक। सबसे बड़ा दुश्मन बन रहा है अपने रथ का। ब्राह्मण कैसे दुश्मन है अपने रथ के? ब्राह्मण कैसे दुश्मन है अपने रथ के? फिर में जी, हाँ जी, और ब्राह्मण कैसे दुश्मन अपने रथ के? नहीं, रथ के दुश्मन। ब्राह्मण अपने रथ के दुश्मन तब हैं जब बिना भोग लगाए बाप को खावें तो भी जहर ही खा रहे। क्योंकि इस समय दुनिया की हर चीज़ जहर है। इस समय दुनिया की हर चीज़ टोटल सामान केमिकलों से लिपटे हुए आ रहे। टोटल सामान, चाहे कोई भी चीज़ ले लो, अनाज ले लो, सब्जी ले लो, फल फ्रूट ले लो, आप एक दिन फल फ्रूट बाहर रख दो, खराब हो जाएगा। फ्रिज में भी खराब हो जाते, क्योंकि केमिकल से चला हुआ कितना दिन चलेगा। और पहले कितने दिन फल फ्रूट पड़ा रहता था। बिना बाप को भोग स्वीकार कराए हम जो भी खा रहे हैं वो अपने रथ के दुश्मन बन रहे हैं। अपने रथ के दुश्मन जी। कहाँ थे? सबसे प्यारी चीज़ है। शरीर से इतना प्यार है जो वह छोड़ना नहीं चाहती। छोड़ते टाइम तो इतना ही प्यार हो जाता है। हाँ जी, छोड़ते टाइम तो प्यार हो जाता है, जब छुट्टे से फ्रेंड का है ना छुट्टे तो अच्छा है। लेकिन छोड़ते टाइम पिक्चर घूमती सारी आंखों के आगे, फिर कर क्या सके। शरीर छोड़ते टाइम तो टोटल हर इंसान के आगे पिक्चर घूमती है। ये देख तू अपना नफ़ा, ये देख तू अपना नुकसान, ये देख तू अपना, जो करके आए वो बताया। सब पिक्चर घूमती है आंखों के आगे। अभी संसार देख, तेरे को अगला शरीर कौन सा मिलना चाहिए, अपने आप ही फाइनल कर। हर इंसान अपने आप ही फाइनल करता है कि अब मैं इस कार्यक्रम के अकॉर्डिंग, इन कर्मों के अकॉर्डिंग आगे ऐसा शरीर लूँगा। मेरे को ये शरीर मिलना चाहिए, मेरे को ये क्वालिटी डाउन के आधार पर शरीर मिलना चाहिए, ये अंग डाउन के आधार पर शरीर मिलना चाहिए। हर अंग की जब तक हम रिस्पेक्ट नहीं रखेंगे तो हमें आने वाले जन्म में हर अंग रिस्पेक्टफुल नहीं मिलेगा। जब तक हम हर अंग की रिस्पेक्ट नहीं रखने के तो आने वाले जन्म में जो हमें शरीर मिलेगा उसका हर अंग रिस्पेक्टफुल नहीं मिलेगा। क्या रिस्पेक्टफुल मिलेगा? टेम्पर। आप रखते हो अपने हर अंग की रिस्पेक्ट? रिस्पेक्टफुल किसे कहेंगे? रिस्पेक्टफुल किसे कहेंगे, ये भी सोचने का विषय। हाँ जी, बात सूक्ष्म तक पहुंच गई ना। बात सूक्ष्म तक पहुँच गई। मोरा रिस्पेक्टफुल किसे कहेंगे? मोरा कहते रहने का कोई बात नहीं, जो कुछ है ठीक। इतनी डीप में ना जाओ। इतने डीप। कशिश रिस्पेक्टफुल किसे कहेंगे? जब उसको बाबा का समझेंगे, उसको हाँ जी, बाबा का समझेंगे। इन आँखों से देखूं तो बाप को देखूं, इस मुख से बोलूं तो बाप की बात बोलूं, इन कानों से सुनूं तो बाप की बात सुनूं, इन हाथों से करूं तो बाप की सेवा करूं, या बाप का कारोबार करूं, बाप की याद में करूं, लौकिक कारोबार भी करूं तो कोई बाप की याद में करूं।
इन पैरों से चलूं तो हर कदम बाप की याद में उठे। ये है हर अंग की रिस्पेक्ट रखना। दुनिया में तो कोई रिस्पेक्ट रख ही नहीं रहा, कि दुनिया में भी रख रहा कोई रिस्पेक्ट। दुनिया में तो दुश्मन बने पड़े अपनी जान के, फिर अपनी जान के। आप तो नहीं अपनी जान के दुश्मन? थोड़े बहुत हैं, पता ही नहीं भाई जी। थोड़े बहुत हैं, थोड़े बहुत मैं भी दुश्मन। जी कहाँ थे जी? नहीं करती। हाँ जी। शरीर से उतना ही प्यार, शरीर से इतना प्यार है जो वह छोड़ना नहीं चाहती। कशिश बाबू रजिस्टर कौन मेंटेन कर रहा है? रमेश भाई आप ही कर रहे रजिस्टर मेंटेन? कॉपी में कर देते रेस्ट बना रहा। जैसे उधर बना हुआ वैसे बना रहे, बाजार से लिया था। कुछ नहीं ज़्यादा। तो घर पे जाके करते। जी कहाँ थे? नहीं जाती। हाँ जी। दूसरे नहीं जाती। बचाव के लिए अनेक प्रबंध रचती है। यह तो तमोप्रधान छीछी शरीर है। ये छोड़ दिया बाप सही बाप कहते हैं बच्चे, यह तो तमोप्रधान छीछी शरीर है। तुम्हें अब नया शरीर लेना है। इसलिए इस पुराने शरीर से ममतब निकाल दो। कांता वो मुंडारी नहीं खोल रहे हो? हर हफ्ते नहीं खोलते हो या हर रोज? पहले कितनी बार नुकसान हो चुका है कांता बाबू? हाँ जी। नहीं वो मैं तो अभी पिछली बात नहीं कर रहा हूँ, आगे के लिए कह रहा हूँ कि कितनी बार तो नुकसान हुआ, उसे रूटीन में रखो आप। तो फिर वो काम हो गया, एक की बार मार के दिखा माया, फिर खाली कर जाए भंडारी, एक की बार मैं रोज खोल लूँगा, एक की बार मैं। वो कह बोले अच्छा बच्चे रोज खोलिए, फिर वही 2-4 दिन खोल ली, फिर 2-4 हफ्ते में खोल ली, फिर 2-4 महीने में खोली। वो कह अच्छा मैं फिर खाली कर दूँ एक बार। वो क्या क्या फिर एक बार लेक्चर और खाली कर देती हूँ। वो अलर्ट नहीं है, मैं तो अलर्ट हूँ। मैं कुछ वो अलर्ट नहीं है, मैं तो। जब चोरी होती है तो गाड़ी खोलने का अलर्ट रहता है, हाँ जी। फिर ढीला हो जाता है, फिर चोरी हो जाती है। तू अलर्ट नहीं है, मैं तो अलर्ट, मैं तो मैं अलर्ट नहीं। अच्छा जी कहाँ थे? इस शरीर का भान ना रहे, यही है मंजिल।
राम दे हमारी अम्मा ने आज आ जाना है। आज ही का पाठ है ना, इसलिए रहने दो। अम्मा तो आज आ जाना है कल। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं, पाठशाला में रोज पढ़ती है। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि देवी स्वराज्य का उद्घाटन तो हो चुका है, अब तैयारी हो रही है। वहाँ जाने के लिए जहाँ कोई शाखा खोलते हैं तो कोशिश की जाती है कि बड़े आदमी के द्वारा ओपनिंग कराने की। बड़े आदमी को देख नीचे वाले ऑफिसर्स आदि सब आएंगे। समझो गवर्नर आएगा तो बड़े बड़े मिनिस्टर आदि आएंगे। अगर कोई भी बड़ा मिनिस्टर आता है तो उससे छोटे को तो उसके साथ ये कायदा है, उन्हें आना ही पड़ेगा, उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं। फिर उन्हें वैसे किसी छोटे को बुलाओगे ऑफिसर्स को तो नहीं आएगा, मैं बिजी हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। अब कोई बड़ा ऑफिसर्स आएगा, मिनिस्टर वगैरह आएगा, कोई गवर्नर आएगा, तभी सभी मिनिस्टर आएंगे। एक के साथ 100 आ जाए। एक के साथ में 100 आ जाए। जी समझो गवर्नर आएगा तो बड़े बड़े मिनिस्टर आदि आएंगे। और कलेक्टर को तुम बुलाते हो, कलेक्टर को तुम बुलाओ तो बड़े आदमी नहीं आएंगे। इसलिए कोशिश की जाती है बड़े से बड़ा कोई आवे, बड़े से बड़ा कोई। किस न किस बहाने से अंदर आए तो तुम उनको रास्ता बताओ। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिल रहा है, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं जो जानता हो तुम ब्राह्मणों के सिवाय। ऐसे भी सीधा नहीं कहना कि भगवान आया है, ऐसे भी बहुत कहते हैं भगवान आ गया है, परंतु नहीं। ऐसे अपने को भगवान कहलाने वाले तो ढेर आए हैं। यह तो समझाना है बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा दे रहे हैं। कल पहले मिसल ड्रामा प्लेन अनुसार। यह सारी लाइन लिखनी पड़े, मनुष्य लिखत पढ़ेंगे, फिर कोशिश करेंगे जिनकी तकदीर में होगा। तुम बच्चों को मालूम है ना कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यहाँ तो निश्चय बुद्धि यहाँ तो निश्चय बुद्धि बच्चे ही आते हैं। निश्चय बुद्धि भी फिर कोई समय संशय बुद्धि बन जाते हैं। माया पिछाड़ लेती है, चलते 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 हार खा लेते हैं। ऐसे तो लाभ ही नहीं कि जो एक तरफ सदैव जीतो, हार होवे ही नहीं। आत्मिक स्थिति में और परमात्म स्थिति में हम और कुछ भी नहीं करें तो भी उनमें चारों सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाते हैं। आत्म स्थिति और परमात्म स्थिति में ऐसा कोई सब्जेक्ट आपका नहीं रहेगा जिस सब्जेक्ट से आप वंचित रह जाओ, या जिस सब्जेक्ट की क्वालिटी से हम 19 रह जाएं। चाहे आत्म स्थिति हो वो भी हमें
चारों सब्जेक्टों में एक्टिव रखेगी, चाहे परमात्म स्थिति हो, वो भी पॉइंट हमें चारों सब्जेक्टों में एक्टिव रखेंगे। नेचुरली हम चारों सब्जेक्टों में एक्टिव रहेंगे। अगर हम चारों सब्जेक्टों में एक्टिव नहीं हैं तो इसका मतलब कि हमारी ना तो आत्म स्थिति ओके, न परमात्म स्थिति ओके। क्या समझा डिम्पल? मैं चारों सब्जेक्टों में ओके, चारों में ओके। स्थूल सेवा क्या क्या पकड़ रखी है? किसी को भी पकड़ के ध्यान नहीं, वो तो ज्ञान देने की, वो तो ज्ञान के सब्जेक्ट में आ जाएगा। स्थूल सेवा ये तो ज्ञान के सब्जेक्ट में आएगा। कांता, अनीता, रोज किसी भी पॉइंट को लेके मेरा धन सफल होना चाहिए। रोज किसी भी पॉइंट को लेके मेरा धन, रोज किसी भी पॉइंट को लेके मेरा धन सफल होना चाहिए। मतलब जैसे कि आपने या तो एक नियम बना रखा, एक तो आप मासिक डालते हैं, एक आप रोज डालते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। एक आपने घर में गीता पाठशाला बना रखी, उसमें रोज ही किसी न किसी रूप में आपका पैसा लग ही लग रहा है, चाहे आप चाहो चाहे ना चाहो, चाहे आप चाहो चाहे आप ना चाहो। जैसे बाबा के ज्ञान में जैसे कुछ भी सेवा आती है सेंटर से, तो वो लगता ही रहता है, तो वो नहीं राइट है। वो कभी कभी वाला है ना, तो मैं रोज की बात करूं, आप रोज 4 सब्जेक्टों में एक्टिव रहेंगे, वो तो मिन्ने मस्या हो गया। आज पूर्णमसी बढ़ते गए, आज मस्या बढ़ते गए। चाहे 1 रुपया रोज डालो आत्मिक ओ, स्थिति में, हाँ जी, आत्मिक स्थिति में आप जा रहे हो, आपके चाल चलन से सेवा हो रही है ना, दूसरा आदमी आपको देख रहा है, कोई ऐसा फरिश्ता जा रहा है आपके चलने से है, चाहे आप बोल कुछ नहीं रहे लेकिन सेवा तो हो रही है। जी। स्थूल सेवाओं में ही काउंट होगी, वो इन सब चीज़ों में काउंट नहीं होने की। वो धारणाओं की सेवा हो जाएगी। जो पॉइंट आपने बताया ना अभी, वो धारणा की सेवा हो जाएगी। मेरी चाल चलन से दूसरे की सेवा हो रही है, वो धारणा का सब्जेक्ट ओके हो जाएगा। भाई जी सेवा तो हर पल हो रही है, कोई स्टिल चारों सब्जेक्ट सेवा से इंक्लूड हैं। सेवा से चारों सब्जेक्टों में, लेकिन कौन से सब्जेक्ट की मेरी सेवा चल रही है? आप ज्ञान किसी को सुना रहे हैं, वो भी सेवा चल रही है। मनसा सेवा कर रहे हैं, वो भी सेवा चल रही है। लेकिन चारों सब्जेक्टों में जी कांत, भी फिर कोई भी सारे संशय बुद्धि बन जाते हैं। हाँ जी, भी फिर कोई संशय
माया पिछाड़ लेती है, चलते चलते हार खा लेते हैं। ऐसे तो लाभ ही नहीं है जो एक तरफ से देव जीत हो, हार हो ही नहीं। हार और जीत दोनों चलती हैं। खाना मैं इंटरेस्ट के साथ खा रहा या खाना एक शरीर को चलाने के हिसाब से निमित्त मात्र, बहुत सूक्ष्म खारा से सेंस में कोई जबरदस्ती नहीं। जैसे कल बाबा ने बताया कि खाना बहुत सूक्ष्म होगा, देवताओं का बाप ने बताया, लेकिन क्वालिटी ब्राह्मणों से शुरू होती है। क्वालिटी या देवताओं से शुरू होगी कांता। देवताओं का मेरा नाम तो सूक्ष्म इसलिए खाना लेते हैं क्योंकि क्वालिटी ब्राह्मण में ऊपर नीचे रहती है। मैं एक रोटी खा लूँ तो पेट भरा हुआ लगे, आधी खा लूँ तो पेट भरा हुआ लगे, ना खाऊं तो भी भरा हुआ लगे। तो इंटरेस्ट के साथ खा रहा, स्वाद के साथ खा रहा, दिल के साथ खा रहा, या एक निमित्त मात्र। मंजू कैसे? जाना कि कुछ समझ कैसे? भाई ब्राह्मण बनने के बाद अधिक खुराक तो हो जाती है, कम खुराक तो हो जाती है, लेकिन काम तो होता है। पूरा दिन मान लिया काम कर रहे तो एक तो इतना काम करते हैं उसी की हमारी भूख नहीं लगती। एक इतना करते हैं कि काम करने से मतलब भूख लगती है तो बैठ रहते हैं, योग में रहते हैं। वो बिना याद के करेंगे काम तो उसमें भूख लगेगी, बिना याद के सेवा करेंगे तो उसमें भूख लगेगी। नहीं, घरेलू भी जो काम होते हैं अगर बिना याद के करे तो उसमें लगेगी, उसमें लगेगी। अच्छा, किसी भी चीज़ में स्वाद नहीं रहेगा मेरे। पहले बहुत सारी चीज़ों में स्वाद थे, मिठाइयों में और अब किसी भी चीज़ में नहीं रहेगा। क्या कह रहे हो? इंद्रियों से जब ऊपर की स्थिति हो जाती है तो फिर वो खत्म हो जाती है। जी, कहाँ थे? युद्ध में भी 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। कभी कभी युद्ध न करने वाले भी देखने के लिए आ जाते हैं, वह भी अलाउ किया जाता है। शायद कुछ रंग लग जाए और इस सेना में आ जाए, क्योंकि दुनिया को यह पता नहीं कि तुम महारथी योद्धे हो, परंतु तुम्हारे हाथ में हथियार आदि तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे हाथ में हथियार आदि शोभेंगे भी नहीं, परंतु बाप समझाते मिलिट्री वाले सिर पे कफन बांध के जाते हैं। ओके कांता में अनिता, ये फीलिंग होती है लोगों की, कुछ और होती है। पर हम किस ने कफन बांध रखा? अनुपम भी कफन बांध रखा। आशा ना
युद्ध के समय नहीं, ट्रेनिंग से पहले एक्टिव होते हैं। जब घर से मिलिट्री में एडमिट होने के लिए जाते हैं, जब घर से मिलिट्री में एडमिट होने के लिए जाते हैं, तभी से उनका माइंड मेकअप होता है। एंट्री तो बाद में होती है, उनकी फीलिंग घर से ही ओके होती है। मुझे देश के लिए कुर्बान होना है, मुझे देश के लिए। मंजू बांधा हुआ कफन, कांतमन कफन, ऐसे तो भले चंगे ऐसी को कफन बंधी, डिम्पल कफन, बांधा हुआ कफन, कसम, पद्म, जी कहाँ थे? परंतु बाप समझाते हैं, परंतु बाप समझाते ना, ज्ञान तलवार ज्ञान कटारी। तो उन्होंने फिर स्थूल में समझ लिया है। तुम बच्चों को बाप ज्ञान के शस्त्र देते हैं, इसमें हिंसा की बात ही नहीं। परंतु यह समझते नहीं, देवियों को स्थूल हथियार आदि दे दिए हैं, उनको भी हिंसक बना दिया है। यह बिल्कुल बेसमझी। बाप अच्छी तरह जानते हैं कि कौन कौन फूल बनने वाले हैं। वह तो बाप खुद ही कहते हैं, फूल आगे होने चाहिए। खुद को बदलने, मैं भी बदला नहीं हूँ, खुद को बदलने के लिए बाप के आगे मेरे अंदर सैकड़ों कमियाँ हैं अभी, लेकिन मेरे लाख ट्राई करने के बाद भी मैं बदल नहीं पा रहा। तो क्या हर पल हर सेकंड बाप के आगे रोना चलता है? आई एम नॉट समर्थ। डिम्पल, डिम्पल, तो नहीं, पर बाबा वो कहते हैं। खुश? तो क्या मैं चेंज हो जाऊंगा? हम तो सोचा सारी कभी चली गई, कभी आएगी। हैं? ये सोचा सारी कभी खत्म होगी, कोई बोल जाएगी। आशा, अनकाउंटिंग कमियां हैं। हर पल बाप के आगे अर्जी है, आई एम नॉट समर्थ। मैं स्वयं को बदलने में सक्षम नहीं। आप देखो कैसे सेटिंग कर दी है। मैं हर पल डाउन जा रहा हूँ, आप देखो कैसे चलता है पूजा हर पल सर्किट। कांता में या फिर कमी समझते ही नहीं, या फिर कमी। मैं 8 में आऊँ, 108 में आऊँ, 9 लाख में आऊँ, या 16,000 में आऊँ, या 33 करोड़ में आऊँ, ये तो कोई विषय ही नहीं। विषय तो ये है कि मैं ओके भी बनना चाह रहा कि नहीं चाह रहा। अनुपम, इसमें तो कोई पद का मतलब नहीं है, कि इसमें भी पद का मतलब है क्या? ये रिक्वेस्ट ओके अनुपम ना, मैं जो बात कह रहा हूँ, क्या रिक्वेस्ट ओके? मेरे को ये बता दो, मेरे हाथ में जख्म, मेरे पैर में जख्म, कौन सा सेकंड ऐसा होगा जिस सेकंड उस जख्म की फीलिंग मेरे से अलग हो जाएगी? वो तो हमारे सामने होगा ना। अच्छा, तो आत्मा का जख्म सामने नहीं है।
वो तो जख्म एक छोटे से अंग पे छोटा सा जख्म जिसकी फीलिंग हर पल मेरे को उसको ठीक करने के लिए ओके हो रही कि ये ठीक हो, ये ठीक हो ताकि मैं राइट वे में एक्टिव हो सकूं। और जिसकी फीलिंग 84 जन्म साथ में चली वो कह रही फीलिंग सामने नहीं, तो ठीक कैसे होगी वो? वो ठीक कैसे होगी? इसमें तो पद का कोई सवाल नहीं हमको भाई कि पूजा, इसमें भी पद का सवाल है। वो दादियाँ आ गई, दादे आ गए, वरिष्ठ भाई बहन आ गए, इससे तो कोई सेंस नहीं। इसमें तो कोई नंबर का मतलब नहीं, कुछ समझ के इसमें भी नंबर का मतलब है पद्मा में, इसमें भी कोई नंबर का भाई अभी तो ड्रामा बीत गया, अभी तो ड्रामा पुराना हो गया, अभी सब चले गए, अभी समय कहाँ बचा है? इसमें कहेंगे समय नहीं बचा। डिम्पल इसमें भी कहेंगे समय नहीं बचा, या इसमें कहेंगे कि अभी कुछ नहीं हो सकता? कहेंगे इसमें कुछ नहीं हो सकता भी मंजू है? हाँ जी मंजू कहेंगे इसमें कुछ नहीं हो सकता भी? नहीं, मैं जो समय अनुसार प्रेजेंट समय की बात कर रहा हूँ। क्या ये कहना मेरे लिए राइट है कि अभी समय नहीं बचा? क्या सुना राजेंद्र भाई जी? कहाँ थे? हाँ जी, फूल आगे होने चाहिए सर्टन है, ये फूल बनने वाले हैं। बाबा नाम नहीं लेते, नहीं तो और कहेंगे हम कांटा बनेंगे क्या? बाबा पूछते हैं नर से नारायण कौन बनेंगे, तो सब हाथ उठाते हैं। यूँ तो खुद समझते हैं, तो जो जास्ती सर्विस करते हैं वो बाप को भी याद करते हैं। बाप से प्यार है तो याद भी उनकी रहेगी। एक रस्तों कोई भी याद कर नहीं सकेंगे, याद नहीं कर सकते इसलिए प्यार नहीं। याद नहीं कर सकते इसलिए प्यार नहीं। याद करेंगे तो शुरू में प्रश्नोत्तर में बाबा ने क्लियर किया, याद करेंगे तो स्थिति एक रस रहेगी, एक रस स्थिति होगी तो याद ठीक होगी। दोनों पॉइंट एक दूसरे के पूरक बताया आपने। याद करेंगे तो स्थिति पूजा एक रस रहेगी, अगर स्थिति एक रस रहेगी तो फिर याद ठीक है। याद में पद का कोई आधार नहीं कि मुझे याद में भी पद का आधार है। आपका कोई एम है नहीं है, आपने किस ग्रेड में आना है नहीं आना है, प्रजा में आना है, दास दासी में आना है या शौकार में आना है, उस ग्रेड से तो याद का कोई सेंस नहीं। हाँ जी, या इसमें याद में भी अपने ड्रामा को जोड़ सकते। मैं ड्रामा अनुसार जिन्होंने कल पहले जितना याद किया वो उतना याद करेंगे, ये कोई ब्राह्मण कहेगा? अनुपम भाई, कल पहले जिस ब्राह्मण ने जितना याद किया होगा उतना ही याद करेगा, ये कहेगा कोई ब्राह्मण? पूजा कहेगा कोई ब्राह्मण? ये बोल सकता है कोई ब्राह्मण जी लाइन? कांता जी लाइन कोई बोल सकता है ब्राह्मण? मंजू क्यों पद्मा? भले कुछ भी ना याद करता हो, लेकिन क्या ये लाइन बोल देगा वो कि कल पहले जिसने जितना याद किया जी उतना ही याद करेगा जी? वो है बोल देगा? है डिम्पल? क्या नहीं बोल सकता? जी कहाँ थे?
प्यारी चीज़ को बहुत याद किया जाता है। बच्चे प्यारे होते हैं तो माँ बाप गोदी में उठा लेते हैं। छोटे बच्चे भी फूल हैं, जैसे तुम बच्चों के दिल होती है शिव बाबा के पास जाएं, वैसे छोटे बच्चे भी खींचते हैं। जट बच्चों को उठाए गोद में बिठाएंगे, प्यार करेंगे। यह बेहद का बाप तो बहुत प्यारा है। सभी शुभ मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। मनुष्यों को क्या चाहिए? एक तो चाहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी हो, कभी बीमार ना हो। सबसे अच्छी है यह तंदुरुस्ती अच्छी हो, परंतु पैसे ना हो तो तंदुरुस्ती भी क्या काम की। फिर चाहिए धन जिससे सुख मिले। बाप कहते हैं तुमको हेल्थ और वेल्थ दोनों ही मिलती हैं जरूर, चाहे तन के मामले में, चाहे धन के मामले में, चाहे मन के मामले में, चाहे जन के मामले में। सबसे सेफ रहने का सेफ्टी साधन केवल बाप की याद है। जन से भी आप तभी सेफ रह पाओगे जब याद की परसेंटेज ओके होगी, नहीं तो घर के जन ही नोच नोच के खा जाएंगे। कोई घर आज की डेट में ऐसा नहीं है जहाँ महाभारत ना चल रही हो। मंजून कोई घर बच्चा हो? कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ रामायण ना चल रही हो। चाहे जन से सेफ रहने का साधन, चाहे तन से सेफ रहने का साधन, चाहे मन से सेफ रहने का साधन, चाहे धन से सेफ रहने का साधन। सब और कोई विषय? और खाने पीने के विषय में मैं आपसे पॉइंट शेयर किया। एक भी कोर अगर बाप की बिना याद के जा रहा है तो जहर जा रहा है, क्योंकि हर सामान इस समय केमिकलों से लिपटा हुआ आ रहा है। कोई एक भी सामान, चाहे वो कोई भी चीज हो, कोई एक भी चीज ऐसी नहीं है जो शुद्ध रह गई हो। कोई एक भी चीज जी कहाँ थे? यह तो बहुत पुरानी बात है। तुम जब जब मिलेंगे ऐसे ही कहेंगे, बाकी ऐसा नहीं कहेंगे कि लाखों वर्ष हुए व पद्मों वर्ष हुए। नहीं, तुम जानते हो यह दुनिया नई कब होती है, पुरानी कब होती है। हम आत्माएं नई दुनिया में जाते हैं, फिर पुरानी में आती हैं। तुम्हारा नाम ही रखा है ऑलराउंडर। बाप ने समझाया है तुम ऑलराउंडर हो। पाठ बजाते बजाते आप बाप की याद में टाइम लगाओगे तो बाप आपके हर काम में टाइम लगाएगा। ये नहीं कह सकते कि बैलेंस बना के चलना है, कारोबार भी तो करनी है, ये नहीं कह सकते। हर छोटे बड़े स्थूल सूक्ष्म सब कामों में टाइम लगाएगा। छोटे बड़े स्थूल सूक्ष्म सब कामों में जी कहाँ थे? क्या कह रहे हैं अनुपम भाई? जी कहाँ थे जी? समझाया है।
बाप ने समझाया तुम ऑलराउंडर सो पाठ बजाते बजाते अभी बहुत जन्मों के अंत में आकर के पहुँचे हो। पहले पहले शुरू में तुम पाठ बजाने आते हो, वह स्वीट साइलेंस होम मनुष्य शांति के लिए कितना हैरान होते हैं। यह नहीं समझते कि हम शांति धाम में थे, फिर वहाँ से आई हो पाठ बजाने। पाठ पूरा हुआ, फिर हम जहाँ से आए हैं वहाँ जरूर जाएंगे। सभी शांति धाम से आते हैं, सभी का घर वह ब्रह्म लोक है, ब्रह्मांड, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। रुद्र को भी इतना बड़ा बनाते हैं अंडे मिसल, उनको यह पता नहीं कि आत्माएं बिल्कुल छोटी हैं। कहते भी हैं स्टार मिसल, फिर भी पूजा बड़े की होती है। तुम जानते हो इतनी छोटी बूंदी की तो पूजा हो नहीं सकती, फिर पूजा किसकी करें तो बड़ा बनाते हैं, फिर पूजा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं। वास्तव में तो वह शिव है अभोक्ता, फिर उनको दूध क्यों चढ़ाते हैं? दूध पिए तो फिर वह भोक्ता हो गया। यह भी एक वंडर है। सब कहते हैं वह हमारा वारिस है, हम उनके वारिस हैं क्योंकि हम उन पर फिदा हुए हैं। जैसे बाप बच्चों पर फिदा हो, सारी प्रॉपर्टी उनको दे, खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। यहाँ भी तुम समझते हो बाबा के पास, किरण बाबू, बाबा के पास हम जितना जमा करेंगे उतना सेफ, जितना जमा करेंगे वह सेफ हो जाएगा। गायन भी है किनकी दबी रही, क्या सुना आशा बाबू? ये पॉइंट भी बहुत बार शेयर हो चुका, अब पता नहीं रूटीन में आप लोगों के है लाया या नहीं लाया। मेरे पास निमित्त मात्र जो भी बाप ने धन के साधन स्थूल में दिए या धन रूप में दिए, जो भी दिए, उन एक एक पॉइंटों पे रोज निगाह जाती हो। ये सब के सब जड़ जगम चेतन को पावन बनाने के लिए समर्पित बाप द्वारा है। आशा बनो के पूजा में और बहुत बार शेयर हुआ पार्टी, रोज नहीं है तो फिर महीने में से तो जब याद आ गया तब कर दिया, तब दिल नहीं हुई। डिम्पल अंकुल अनुपम में मैं बाप को याद करने के लिए विभिन्न विधियों से बाप के कार्यक्रम में टाइम सफल करूं। बाप मुझे संपन्न बनाने के लिए उन विधियों में टाइम सफल करेगा। हाँ जी जी, कहाँ थे? हाँ जी, किनकी दबी रहेगी धूल में तुम बच्चे जानते हो, कुछ भी रहता ही नहीं है, सब भस्म हो जाना है। ऐसे भी नहीं है, समझो एरोप्लेन गिरते हैं विनाश होता है तो चोरों को माल मिलता है, लेकिन चोर आदि खुद भी खत्म हो जाएंगे, उस समय चोरी आदि भी बंद हो जाती है। लड़ाई के समय चोरी आदि भी, कौन किसकी चोरी करेगा? हैं आशा, कौन किसकी चोरी करेगा? करेगा वो चोरी?
अपनी जान को ला ले तो पहले जान बचाएंगे, पहले चोरी करेंगे। जी कहाँ गए? चोरों को माल मिलता है लेकिन चोर आदि खुद ही सब खत्म हो जाएंगे। चोर आदि भी उस समय, अच्छा जी, उस समय चोरी आदि भी बंद हो जाती, नहीं तो एरोप्लेन गिरता तो पहले पहले सब माल चोरों के हाथ में आता है, फिर वहीं जंगलों में माल छिपा देते हैं, सेकंड में काम कर लेते हैं, अनेक प्रकार की चोरी के काम करते हैं, कोई रॉयल्टी से कोई अनरॉयल्टी से। तुम जानते हो यह सब विनाश हो जाएंगे और तुम सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे। तुमको कहाँ कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम तो बहुत ऊंच घर में जन्म लेते हो, पैसे की दरकार नहीं। समुंदर का नक्शा ऐसा बन जाएगा चारों तरफ, जिसमें धरती का नक्शा एक पीपल के पत्ते की न्याय होके रह जाएगा। उस पीपल के पत्ते पे श्री कृष्ण का जन्म होगा। नहीं समझे? सागर का नक्शा ऐसा हो जाएगा जिस नक्शे के अंदर धरती का नक्शा एक पीपल के पत्ते की न्याय होके हो जाएगा। जो कहते हैं पीपल के पत्ते पर, हाँ जी क्या कह रहे? जी कहाँ थे? पैसे की दरकार ही राजाओं को कभी पैसे लेने का ख्याल भी नहीं होगा, देवताओं को तो बिल्कुल नहीं रहता। बाप तुमको इतना सब कुछ दे देते हैं जो कभी चोरी चकारी ईर्ष्या आदि की बात ही नहीं। तुम बिल्कुल फूल बन जाते हो, कांटे और फूल है ना, यहाँ सब कांटे ही कांटे हैं। क्या 2 युगों तक धन के लिए कोई कारोबार चलेगी? अंकुर, क्या 2 युगों तक धन के लिए कोई कारोबार चलेगी? आशा 2 युगों तक धन के लिए किसी प्रकार की कोई कारोबार नहीं चलेगी। दो युगों के बाद की भी रस्म आज तक भी अनुभव में है। पुराने जैसे बताते थे बुजुर्ग वगैरह कि चीजों का लेन देन ही करते थे। वो तो आज भी गांव में चले जाओ, बच्चे एक कटोरी अनाज ले जाकर तो आइसक्रीम ले आएंगे। कोई काउंटिंग के हिसाब से है। शहरों में नहीं, हमारे गाँव में भी है। चीज के बदले चीज अनाज ही नहीं है। वहाँ पे तो अनाज देते हैं। जी कहाँ थे? लास्ट में जो भी, अच्छा यहाँ सब कांटे ही काटे हैं, यहाँ सब कांटे ही काटे हैं। जो विकार के सिवाय रह नहीं सकते तो उनको जरूर कांटे ही कहना पड़े। राजा से लेकर सब कांटे हैं। सब बाबा कहते हैं मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ, अर्थात राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। यह कांटे फूलों के आगे जाकर के माथा झुकाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण तो समझदार है ना। जाना है कांता बाबू कहीं पर? मैं तो पूछ रहा हूँ, जाना तो बता के जाइयो। मैं जाना चले जाइए, बोले मना नहीं है, लेकिन बता के चले जाइयो, बता के चलिए जहाँ जाना होगा। हाँ जी कोई बता रहा है दूसरा जी
कहाँ थे? यह भी बाप ने समझाया। सतयुग वालों को महाराजा, त्रेता वालों को राजा कहा जाता है। बड़े आदमी को कहेंगे महाराजा, छोटी आमदनी वाले को राजा कहेंगे। बड़े कमाई वाले को महाराजा और छोटी आमदनी वाले को राजा कहेंगे। महाराजा के दरबार पहले होगी, मर्तबे तो होते हैं ना, कुर्सियाँ भी नंबरवार मिलेंगी। समझो न आने वाला कोई आ जाता है तो भी पहले कुर्सी उनको देंगे। इज्जत रखनी होती है। इज्जत तुम जानते हो हम सुनो, तुम जानते हो हमारी माला बनती है, यह भी तुम बच्चों की ही बुद्धि में है और किसकी बुद्धि में नहीं। रुद्र माला उठाकर फेरते रहते हैं, तुम भी फेरते थे ना, अनेक मंत्र जपते थे। बाबू कहते हैं यह भी भक्ति है, यहाँ तो एक कोई याद करना है। और बाप खास कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, भक्ति मार्ग में दे अभिमान के कारण तुम सबको याद करते थे। अब माँ में कम याद करो। एक बाप मिला है तो उठते बैठते बाप को याद करो। परिवार का कोई मेंबर, चाहे बच्चा, चाहे वाइफ, चाहे हस्बैंड, चाहे कोई भी जना, एक सीमित समय के लिए बाहर जाते हैं। अगर उस समय तक वापस नहीं आते तो समय बीतते बीतते नश्वर उनकी याद बढ़ती चली जाती है। इतना समय हो गया अभी तक आए नहीं, इतना समय हो गया, फिर भले काम काज दूसरे भी करते रहेंगे लेकिन कोई भी काम काज फिर दिल से नहीं होने की। ओके, यह होती है शवन फिर दिल से ओके होने तक। तो ऐसे ही कांता बहन ऐसे ही। हाँ जी, पूजा ऐसी समझे पूजा पॉइंट ऐसे ही ओके। हाँ जी, दिल से तो नहीं बुकार बात हो रही। हाँ जी, पदमा में ऐसे ही। हाँ जी, उस समय जी कहाँ थे? इस बाप खुला है तो एक बाप मिला तो उठते बैठते बाप को याद करो तो बहुत खुशी होगी। बाप को याद करने से सारे विषयों की भाष्य मिलती है। जितना टाइम कम होता जाएगा उतना जल्दी याद करते रहेंगे, दिन प्रतिदिन कदम बढ़ाते रहेंगे। आत्मा कभी थकती नहीं है। सुमन बाबू चेहरा दिखा के बैठा कर, मैं बहुत बार कहा ऐसे अभी तो चलो इतनी जरूरत नहीं भी पड़ती, फिर योग में जरूरत पड़ती है, फिर झुक जाते हैं। जी कहाँ थे? हाँ जी, दिन प्रतिदिन कदम बढ़ाते रहेंगे, आत्मा कभी थकती नहीं। शरीर से कोई पहाड़ आदि पर चढ़ेंगे तो थक जाएंगे। बाप को याद करने में तुमको
उनको कोई थकावट नहीं होगी, खुशी में रहेंगे, बाप को याद कर आगे चलते जाएंगे। आधा कल्प बच्चों ने मेहनत की है शांति धाम में जाने के लिए। एम ऑब्जेक्ट का कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चों को तो परिचय भक्ति मार्ग में इसके लिए इतना सब कुछ किया। वह कहते हैं अब मुझे याद करो, तुम ख्याल करो बाबा ठीक कहते हैं या नहीं। वह तो समझते हैं पानी से ही पावन हो जाएंगे। पानी तो यहाँ भी है, क्या यह गंगा का पानी है? नहीं, यह तो बरसात का इकट्ठा किया हुआ पानी है, झरनों से आता ही रहता है। उनको गंगा का पानी नहीं कहेंगे, कभी बंद नहीं होता। यह भी कुदरत है, यह भी बरसात बंद हो जाती है परंतु पानी आता ही रहता है। वैष्णव लोग हमेशा कुएं का पानी पीते हैं। एक तरफ समझते हैं यह पवित्र है, दूसरी तरफ विपत्ति से पावन बनने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं। इसे तो अज्ञान ही कहेंगे। बरसात का पानी तो अच्छा ही होता है, यह भी ड्रामा की कुदरत कहा जाता है। खुदाई नेचुरल कुदरत। बीज कितना छोटा है उनसे झाड़ कितना बड़ा निकलता है, यह भी जानते हो। धरती कल राजी हो जाती है, धरती कल राठी हो जाती है तो फिर उनमें ताकत नहीं रहती, स्वाद नहीं रहता। इस समय पूरी की पूरी धरती कल राठी हुई है, ना तो स्वाद है ना पैदावार करने लायक कोई क्वालिटी होके। दवाइयाँ डाल डाल के जबरदस्ती खींचा जा रहा है, जबरदस्ती। तो जबरदस्ती खींच के लिया तो खून बराबर, अभी तो खून खींच रहे हैं उसका। तो स्वाद की फीलिंग लगती है आइटम में या खत्म हो गई? आप ही देखो, जो आपने अपने बचपन में जो चीज खाई होगी आज उसमें तो है स्वाद नहीं। मैं ये पॉइंट शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से कि इस समय जो जो भी चीज़ें हम खाते हैं उस स्वाद और आज के स्वाद में डिफरेंस नहीं है कह रहा, वो भी तो बता रहे। मैं डिफरेंस नहीं कह रहा, मैं कि जितनी भी चीज़ें जो भी प्रेजेंट में है वो सब से स्वाद बिल्कुल खत्म हो गया। हमारे दिल में ओके है या नॉट ओके हो। देखो भाई जी, सब्जियों की दालों की इनकी बातें तो छोड़ दो, ये तो चलो ये है कि हम ला के बना रहे हैं तो उसमें स्वाद आ रहा है नहीं आ रहा है 1% से छोड़ दो। आप फलों को देख लो, पहले फल अगर आप देख के ला रहे हो कि बाहर से देखने में अच्छा है तो अंदर से भी देखने में अच्छा नहीं लगता था। अभी तो सारे के सारे सेब खराब निकल अब रहे सारे खराब हैं। बाहर से इतना बढ़िया सेब, इतना आप अच्छे से अच्छा देख के लाए, 100 रुपये किलो लाए, 150 रुपये किलो लाए और अंदर बिल्कुल काला। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज होगी है। और खाने में उसके बाद भी स्वाद नहीं है। जहर से तो पकाया जा रहा है, हाँ जी, जहर से पकाया जा रहा जहर से ये है, जबरदस्ती पॉलिश हो गई है ना, ये जो- सजाने के लिए। जबरदस्ती। भाई जी, पहले पेड़ फल पकने के बाद देता था, हाँ। अब पहले अब खींचते हैं पहले खींचते हैं उससे, तो वही खून बराबर हो गया ना, तो ये भी फर्क पड़ गया है। मगर वही खून बराबर हो गया। प्लस धरती की जो क्वालिटी है वो तो डाउन हो ही गई है।
पहले दृष्टि हर बंदे की होती है, दूसरे को मानना सही रहती है। अच्छा जी। हर बड़ी मानना तुम बच्चों को बाप यहाँ ही सब अनुभव कराते हैं, स्वर्ग कैसा होगा अभी तो नहीं है। ड्रामा में यह भी नूंद है, बच्चों को साक्षात्कार होता है, वहाँ के फल आदि कैसे अच्छे मीठे होते हैं। तुम ध्यान में देखकर आकर के सुनाते हो, फिर अभी जो साक्षात्कार करते हो वह वहाँ जब जाएंगे तब इन आँखों से देखेंगे, मुख से खाएंगे। जो भी साक्षात्कार करते हो वह सब इन आँखों से देखेंगे। फिर है पुरुषार्थ पर। अगर पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ चल रहा है, तुम ऐसे बनेंगे। इस विनाश के बाद इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, यह भी अब मालूम पड़ा है। पावन बनने में ही टाइम लगता है। याद की यात्रा मुख्य, विनाश में टाइम नहीं लगेगा, केवल स्थापना में टाइम लगना है। विनाश तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 घंटे में, 10 घंटे में या 1 ही मिनट में। बिल्डिंग बनवाने में देख लो, शुरुआत में कंप्यूटर करना। विनाश में टाइम नहीं लगना। वो तो स्थापना में टाइम लगेगा, जो भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। वहाँ भी वो भी स्थापना में भी बाबा ने कह रखा, साइंस इतनी एडवांस हो जाएगी कि मिनट मोटर कारोबार चलेगी सारी। सारे राजाओं के महल बनेगा ना। जी कहाँ थे जी, कहाँ थे? हाँ जी हाँ जी। तीसरी लाइन नीचे से, नीचे से तीसरी लाइन लगता है। अच्छा, याद की यात्रा मुख्य देखा क्या? बहन भाई समझने से भी बाज नहीं आते हैं। बहन भाई समझने में भी इंद्रियां कंट्रोल नहीं होती, बुरी आदत नहीं छोड़ते हैं। तो अब फिर कहते हैं भाई भाई समझो। बहन भाई समझने से भी दृष्टि नहीं खुलती, भाई भाई देखने से फिर शरीर ही नहीं रहता। हम सब आत्माएं हैं, शरीर नहीं है, शरीर नहीं है। जो कुछ यहाँ देखने में आता है वह तो विनाश हो जाएगा। यह शरीर छोड़कर तुमको अशरीरी होकर जाना है। तुम यहाँ आते हो सीखने के लिए, हम ये शरीर छोड़कर कैसे जाएं? मंजिल है ना। शरीर तो आत्मा को बहुत प्यारा है, शरीर ना छूटे इसके लिए आत्मा कितने प्रबंध करती है, कहीं हमारा यह शरीर छूट ना जाए। आत्मा का इस शरीर से बहुत बहुत प्यार है। सुमन बाबू बिल्कुल सामने होके बैठो। अब तुमको बार बार ना खिलवाया करो। इसको से बोलेंगे आगे खाली पड़ी है चेयर आ हाँ, पहले आगे की बोला करो, फिर पीछे की। अब तुमको नया खरीद करना है, कोई दुकान नहीं रखा है, यहाँ से खरीद करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, फिर शरीर भी तुमको पावन मिलेगा, 5 तत्व भी पावन बन जाएंगे। बाप सब बातें समझाकर फिर कहते हैं मन मना भावो। अच्छा, मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सर शिव बाबा के हम वारिस हैं, वह हमारा वारिस है। इस मृत्यु के बाप पर पूरा फिदा होना है।
जितना बाबा के पास जमा करेंगे उतना सेफ हो जाएगा। कहा जाता किनकी दबी रहेगी धूल में लैश, दूसरा कांटे से फूल अभी बनना है। एक रस याद और सर्विस से बाप के प्यार का अधिकारी बनना है। दिन प्रतिदिन याद में कदम आगे बढ़ाते रहना है। वरदान है अपने पुरुषार्थ की विधि से स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले, अपने पुरुषार्थ की विधि से स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव। अपने पुरुषार्थ की विधि से स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव। डिटेल है जो अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति व सफलता का अनुभव करते हैं वही सफलता के सितारे हैं। उनके संकल्प में स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति कभी पता नहीं होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, यह असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। स्वयं प्रति सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। उन्हें सहज और स्वतः सफलता मिलती रहती है। स्लोगन है सुख स्वरूप बनकर सुख दो तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएंगी। सुख स्वरूप बनकर सुख दो तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएंगी। वाणी का सार है मीठे बच्चे, याद का आधार है प्यार। प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती और याद एक रस नहीं है तो प्यार नहीं मिल सकता। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। अच्छा जी। हिस्ट्री का पॉइंट है जी। हिस्ट्री की दिव्यता से ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर बनते हुए। हिस्ट्री की दिव्यता से ज्ञान के श्रेष्ठ खजाने को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है शक्तिशाली बनने के लिए जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विधेयी बन सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विधेयी बन सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो ओम शांति। रेड लाइट कर। क्या कह रहे हैं? आज की डेट की नहीं बोले। क्या ट्रांसफर आज की डेट की निकलेगी आपने? आज की है? आज के तो नहीं है। कब के हैं? आज के 15 तारीख है ना? 15 तारीख है। 15 तारीख। 15 की 15 जो मेरे पास होती है। आज क्या है भाभी? चलो। कशिश में भी तो आपको भी दे देना चाहिए।
कांतावर लिस्ट बना ली आपने?